हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक असाना आपके अपने ही चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है जीन पियाजे। जीन पियाजे ने एक थ्योरी दी है दोस्तों, जिसका नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इस थ्योरी में दोस्तों क्या क्या है, लगभग बच्चे के बारे में इस थ्योरी में बताया है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम जीन पियाजे कहाँ के निवासी है और उनके बारे में। तो पढ़ते हैं दोस्तों। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इस विकास का प्रतिपादन इन्होंने ही किया था। इन्होंने अपने बच्चों और आस पड़ोस के बच्चों पर संज्ञान, ज्ञानात्मक और मानसिक विकास का अध्ययन किया। दोस्तों, जो मनोवैज्ञानिक है हमारे जीन पियाजे, इन्होंने अपने आसपास के बच्चों पर ही इस थ्योरी को बनाया है, इस थ्योरी का रिसर्च करा है। इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। दोस्तों, पहले क्या था कि जीन पियाजे के बारे में लगभग तीन बातें ही लिखते थे। एक तो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, और ये वाला कथन का हम लिखते थे पहले। लेकिन अब क्या है, पिछले वर्ष जब पेपर में पूछा गया कि दो क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछे गए। एक तो ये वाली चीज़ उन्होंने पूछी है पिछले पेपर में, और एक पूछी दोस्तों ये वाली बात। तो इसलिए ये दोनों बातें मुझे ऐड करने का मौका मिला। और वीडियो दोस्तों इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। पियाजे की थ्योरी पुरानी वाली से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने वो टॉपिक लिए हैं जो नए नए पर्सन इस थ्योरी में से बनकर आए हैं। तो विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी इस थ्योरी को हम कहते हैं। अब पियाजे ने क्या कहना है पियाजे का इस थ्योरी के बारे में। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लेते हैं। इसका अर्थ यह है दोस्तों, जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके जैसे कि बच्चे को पहले चाबी हम दिखाते हैं, फिर हम उसको हाइड करके फिर हम दिखाते हैं, तो वो समझ जाता है कि वो चाबी है। तो उसके माइंड में कंसेप्ट बनना शुरू हो जाता है कि चाबी कैसे होती है, साइकिल कैसे होती है, कुर्सी कैसे होती है। इस तरीके से मैं आपको समझाना चाहूँ, ठीक है। अब इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। पिछले बार पेपर में पूछा गया दोस्तों, ये वाली बात लिख कर दे दी कि ये कथन किसका है, तो इसलिए इसको हमने डेफिनेशन में डाल दिया कि ये वाला कथन जो है दोस्तों वो है आपका जीन पियाजे का। चलते हैं नेक्स्ट। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कुछ कंसेप्ट है, छोटी छोटी बातें हैं, वो लिखते हैं। अडेप्टेशन, अनुकूलन, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन का अर्थ ही दोस्तों वो है कि सिचुएशन जैसी है, जैसी कंडीशन है, अपने आप को वैसा ही ढालना। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसकी दो प्रक्रिया होती है, एक तो आत्मसातकरण और एक है समायोजन। आत्मसातकरण क्या है और समायोजन क्या है, इसको डिफरेंस में के साथ अब हम पढ़ेंगे। आत्मसातकरण, जब पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। दोस्तों, पहले मैंने बच्चे को दिखाया दोस्तों एक ब्लैक डॉग का चित्र, ठीक है। फिर बच्चे को दिखाया दोस्तों ये वाला चित्र। अब बच्चे के अंदर दोस्तों सबसे पहले जब मैंने इसको दिखाया तो मैंने बताया बच्चे को कि एक ब्लैक डॉग है। फिर दोस्तों मैंने बच्चे को ये वाला चित्र दिखाया। फिर बच्चा दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूज हो गया कि ये तो ब्लैक डॉग है लेकिन इसका कलर अलग है। अब मैंने बच्चे को बताया कि डॉग जो हो सकते हैं वो अलग अलग डिफरेंट कलर के हो सकते हैं। अब मैंने क्या कि पिछले ज्ञान में एक नई चीज़ जोड़ दी कि कलर भी होते हैं इनके विभिन्न। तो यानी कि जो उसका पूर्व ज्ञान था उसमें ही मैंने प्लस करा है किस चीज़ को। लेकिन जो हमारा समायोजन है वो इस बात को कहता है कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके, पहले हमने पूर्व ज्ञान में क्या करा था दोस्तों, चीज़ों को ऐड करा था उसी ज्ञान में, लेकिन अब पूर्व ज्ञान है दोस्तों जो, उसमें क्या करेंगे, अब हम परिवर्तन करेंगे यानी कि चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि सबसे पहले हमने डॉग दिखाया, सॉरी दोस्तों, सबसे पहले मैंने बच्चे को डॉग दिखाया, डॉग से फिर मैंने चित्र दिखाया दोस्तों उसको बिल्ली का, ठीक है। अब बच्चा थोड़ा भ्रमित है कि ना तो ये डॉग है, ना तो ब्लैक है, ना वाइट है, ठीक है। डॉग तो है नहीं बिल्कुल भी, लेकिन फिर इसकी मुंह पे थोड़ी थोड़ी देर से कि दोस्तों मूछें है आई हुई है, ठीक है। उसका कद छोटा है, कान अलग है, डिफरेंट है डॉग से। तो इस चीज़ को समझने में बच्चा फिर से भ्रमित हो जाता है। फिर बच्चे को क्या करना बताना पड़ता है दोस्तों हमें कि जो पूरा पूर्व ज्ञान है उसमें क्या कर रहे थे हमने परिवर्तन। बच्चे को बताया कि ये डॉग है और ये है दोस्तों कैट,
ये क्या है, कैट। अब डिफरेंट दोनों में पता चल गया बच्चे को, ठीक है। यही हमारा क्या है दोस्तों, एक एडेप्टेशन है। जैसी स्थिति हमने वैसे ही बच्चे को ढाल दिया। अब दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इक्विलिब्रेशन। इसके द्वारा बच्चे आत्मसातकरण समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है। दोस्तों जो हमारा आत्मसातकरण था और समायोजन, इनके संतुलन कायम रखता है, वो क्या कहलाता है, हमारा इक्विलिब्रेशन। पेपर में पूछ लिया जाता है कि आत्मसातकरण और समायोजन के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, आपको याद रखना है। इक्विलिब्रेशन, समायोजन और संतुलन के, समायोजन और आत्मसातकरण के बीच की कड़ी है। तीसरा पॉइंट है स्कीम्स, जिसको दोस्तों हम स्कीमा भी बोल देते हैं, ठीक है। स्कीमा, स्कीमा क्या है, जो हमारी चीज़, हमारे अंदर जो एक्सपीरियंस है, हमारे अनुभव है, वो हमारे माइंड में जो स्टोर है, वो क्या है दोस्तों, वही हमारा स्कीमा है। जैसे कि ये रहा स्कीमा। और स्कीम्स एक अलग चीज़ है, अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना। स्कीमा मैंने आपको बता दी, जो हमारी चीज़ें पहले से स्टोर होती है, वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो उसे स्कीमा कहते हैं। अब प्याजे ने दोस्तों अपनी थ्योरी में 4 स्टेज दी है। उसके कंसेप्ट बताया पहले हमने, और कंसेप्ट से पहले हमने बताया प्याजे के बारे में, प्याजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक है, प्याजे का क्या मानना है। लेकिन अब प्याजे ने 4 स्टेज दी है। प्याजे ने 4 कौन कौन सी स्टेज दी है, संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसका टाइम पीरियड है आपका 0 से 2 वर्ष। अब नाम से ही पता चलता है कि सेंसरी, हमारी 5 सेंसेस है दोस्तों, ठीक है। आँख, कान, नाक, ठीक है, जीभ और त्वचा। तो ये क्या है दोस्तों, हमारी 5 सेंसेस है, जिनसे हमें किसी भी चीज़ का अनुभव होता है। अब पहली स्टेज में प्याजे ने सेंसरी को ही लिया है। इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। जब बच्चा दोस्तों छोटा होता है, 0 से 2 वर्ष का बच्चा होता है, 2 वर्ष का, तो वो क्या, ना तो बोल पाता है और ना चल पाता है। वो क्या है, अपने सेंसेस से ही सीखता है, अपनी ज्ञानेंद्रियों से ही सीखता है। इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी कि बच्चा अपने दिमाग में वस्तु की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि बच्चे के सामने की दिखाई, हमने चाबी दिखाई किसी चीज़ की, ठीक है, और उसको छिपा लिया, तो बच्चे के माइंड में एक छाप बन चुकी है कि चाबी इस तरीके की होती है, छोटी सी होती है, ठीक है, कहाँ पर लगाई जाती है, किस काम आती है। वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे के अंदर आ गया, ठीक है। चलते नेक्स्ट। अब प्याजे की दूसरी स्टेज का नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसका टाइम पीरियड 2 से 7 वर्ष। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। अब 2 से 7 वर्ष का बच्चा है दोस्तों, इसमें बच्चा चीज़ों को देख तो लेगा, समझ लेगा, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं कर पाएगा, कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। वो क्या है, आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है। नेक्स्ट है आपका, इसमें पॉइंट दिया हुआ है, जैसे कि जीववाद क्या होता है, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता। अब बहुत अच्छे से इन पॉइंट को दोस्तों रट लेना, क्योंकि पेपर में यहीं से ही सेकंड स्टेज से ही लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसी से ही क्वेश्चन मैक्सिमम लगते हैं। अगर प्याजे की थ्योरी से क्वेश्चन लगेगा तो वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से ही लगेगा। अब जीववाद क्या है, जीववाद यह दोस्तों कि बच्चा कुर्सी और मानव, यानी कि मानव में कोई भी ले लो दोस्तों, कि मानव में अंतर नहीं कर पाता। अंतर क्या, कि कुर्सी बोल सकती है या नहीं बोल सकती, मनुष्य बोल सकता है नहीं बोल सकता। यही सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता। वही क्या कहलाता है दोस्तों, एनिमिज्म कहलाता है, अहम केंद्रित। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। अब ईगो बच्चे के अंदर जो आता है, वो आता है 2 से 7 वर्ष तक आ जाता है, कि जो भी बच्चा क्या करता है, जो भी काम कर रहा है, वो उसे लगता है कि वो सबसे बेहतरीन
तरीके से उस काम को कर रहा है और उसके बराबर का कोई भी टक्कर का आदमी नहीं है। जैसे कि अपनी हिंदी देहात की भाषा से बात करूँ मैं, जैसे कि बोलते हैं कि इसकी टक्कर का कोई आदमी नहीं है, तो वो क्या है, ईगो है उसके अंदर दोस्तों। वही जो बात बच्चे के ऊपर करे तो वो 2 से 7 वर्ष तक बच्चे के अंदर ईगो आ जाता है। एपल्टावी क्या है कि जब हम 3+5, इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्याओं आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता। जैसे कि 4+6=10। अब बच्चों को 4+6=10 बता दिया, लेकिन बच्चा क्या 6+4=10 नहीं बता पाएगा जब तक हम उसको सिखाएंगे नहीं। वो किस स्टेज में है, आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका टाइम पीरियड है 2 से 7 वर्ष। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्या है, मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई आदि के कंसेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। अब दोस्तों मैंने बच्चे को 2000 का एक नोट दिया, अब बच्चे को मैं उसके बदले अगर मैं सिक्के दूं 2000 रुपये ही, तो बच्चा क्या इस चीज़ को समझेगा नहीं कि दोनों, चाहे मैं 2000 का नोट ले लूं या 2000 सिक्के ले लूं, वो उनमें जैसे कि 5 के सिक्के हो, 2 के सिक्के हो, 1 रुपये के सिक्के हो, उस चीज़ को समझेगा नहीं कि उसको क्या है कि जो चीज़ ज़्यादा लगेगी उसको वही चीज़ ज़्यादा लगेगी। जैसे कि सिक्के क्या बहुत ज़्यादा होंगे तो उसको लगेंगे कि ये बहुत रुपया, 2000 से ज़्यादा रुपये ये है। जैसे कि बच्चा, जैसे कि स्कूल से घर की दूरी बराबर होती है दोस्तों, क्योंकि उसी रास्ते से आप आते हो और उसी रास्ते से आप जाते हो, तो क्या बच्चा उस दूरी को भी समझने में सक्षम नहीं होता। वो क्या है दोस्तों, इरिवर्सिबिलिटी का गुण होता है ना, यानी कि मुद्रा, संप्रता, दूरी आदि के ऊंचाई की कंसेप्ट की इसमें कमी होती है। अब चलते दोस्तों सेंट्रेशन। जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देते हैं। अब बच्चा दोस्तों, बच्चे के सामने टीवी चल रहा है और बच्चे के सब साथ में देख रहे हैं टीवी, लेकिन बच्चे को हमने दे रखा है फ़ोन। तो बच्चा दोस्तों ऐसा करता है कि बच्चा अगर फ़ोन देख रहा है तो फ़ोन ही देखेगा, चाहे टीवी पर कितनी ही इम्पोर्टेंट बात चल रही हो। लेकिन घर वाले क्या है दोस्तों, फ़ोन भी चला लेते हैं, जो बड़े होते हैं 2 से 7 वर्ष के बीच बच्चा नहीं होता, वो क्या करता है, बड़े लोग फ़ोन चला लेते हैं, टीवी भी देख लेते हैं, खाना भी खा लेते हैं, एक टाइम में बहुत सारे काम कर लेते हैं। लेकिन जब बच्चा 2 से 7 वर्ष के बीच में होता है तो बच्चा एक ही काम पर फोकस कर पाता है, चाहे वो उससे कुछ भी करवा लो, या तो टीवी देख रहा है तो टीवी दिखवा लो, फ़ोन चलवाना है तो फ़ोन चलवा लो, खाना खा रहा है तो खाना खिलवा लो, इस तरीके से। अब बात करते हैं हम तीसरी स्टेज की, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसका टाइम पीरियड है दोस्तों आपका 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन शुरू कर देता है। इस अवस्था में एपल्टावी, जीववाद, मुद्रा आदि का कंसेप्ट का गुण आ जाता है। इसको दोस्तों बहुत आसान ट्रिक से मैं आपको बताऊं इस स्टेज को, जो चीज़ें आपकी तीसरी स्टेज में नहीं थी वो क्या है, आपकी फोर्थ स्टेज में अपने आप आ जाती है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, पिछली स्टेज में एपल्टावी का गुण नहीं था, जीववाद का गुण नहीं था, मुद्रा, भार आदि के कंसेप्ट का गुण नहीं था, लेकिन इसमें क्या आ जाता है, इस वाली स्टेज में आ जाता है। अब पेपर में पूछ लेता है कि एपल्टावी का गुण किस स्टेज में आ जाता है। आपको याद रखना है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। अगर टाइम पीरियड पूछे तो 7 से 11 वर्ष। अब पेपर जो मैक्सिमम इस पॉइंट से जो क्वेश्चन लगता है वो लगता है ये वाला, इंडक्टिव रीजनिंग किस स्टेज का एक हिस्सा है। आपको याद रखना है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आगमनात्मक तर्कना यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल, पेड़ जरूरी है, नहीं, हमारे लिए बच्चा आंसर, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिलती है। अब इसमें बच्चा तर्क करने लगता है, यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग बच्चे के अंदर आ जाती है कि बच्चा सोचना शुरू कर देता है। अगर जैसे मैंने बच्चे को बताया कि की जो पेड़ है वो ज़रूरी है, वो किस लिए ज़रूरी है, तो बच्चा बता देता है कि हमारा इससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है, क्योंकि पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, तो उससे वातावरण में संतुलन बना रहता है। चलते दोस्तों आगे, इसकी लास्ट स्टेज है फोर्थ,
फोर्थ में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन दोनों दो पॉइंट है और दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेपर में डायरेक्ट पूछता है कि मूर्त से अमूर्त चिंतन में बच्चा कौन सी स्टेज में जाता है। आपको याद रखना है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। और पेपर में पूछता है कि बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, वो कौन सी स्टेज में करने लगता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। और नेक्स्ट है निगमनात्मक तर्कना, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। अब नियम के ऊपर जो आपकी तीसरी स्टेज थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है दोस्तों। औपचारिक यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या था, इंडक्टिव रीजनिंग। जैसे ही मैंने बात करी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की, इसमें बच्चा क्या है, निगमनात्मक तर्कना पर आधारित हो जाता है। इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। पहले नियम था कि ऑक्सीजन जो होती है हम पेड़ से लेते हैं, लेकिन अब बच्चा तर्क करना शुरू कर देगा कि पेड़ से ऑक्सीजन ही क्यों लेते हैं। इस तरीके की रीजनिंग बच्चे के अंदर आ जाती है, वो आ जाती है 11 से 15 वर्ष के बीच में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों अगले टॉपिक की। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।